जय गुरु जी। संगत जी, आप जब भी सत्संग करें या सत्संग में जाएं तो एक बात का बहुत बहुत ध्यान दें कि जब भी आप सत्संग कर रहे हैं अपने घर में या कहीं जा रहे हैं सत्संग में, तो अपना फ़ोन हमेशा एयरप्लेन मोड पे लगा दें या स्विच ऑफ कर दें। देखिए, सत्संग में हमेशा गुरु जी ने साइलेंट रहने को कहा। आपको पता है गुरुजी के टाइम में जब सत्संग होते थे ना, तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, कोई शोर नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि जब हम शांत तरीके से रहेंगे ना, हमारा दिमाग एक जगह रहेगा। हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? हम यहाँ पर अपनी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको दूर करने आए हैं, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने आए हैं। अपने जो हमारे गुरु हैं, हम उनमें उनकी भक्ति में आए हैं। ठीक है? तो उस टाइम में क्या होता है कि जब आप इधर उधर की बातें करते हो किसी से, या आप उस टाइम में जैसे आरती अभी नहीं हुई है, सत्संग चल रहा है, आप उस बीच में फ़ोन उठा लेते हो या किसी को फ़ोन मिला लेते हो, तो उससे क्या होता है, जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है ना, वो आप तक आते आते रुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक इतना फोकस किया, पूरी भक्ति से आप सत्संग सुन रहे हो, उस सत्संग में अपने आप को आपने गुरु जी की महिमा में, उनकी भक्ति में डुबो दिया, और फिर एकदम से आपका ध्यान भटक जाता है कि लाइक किसी को आप फ़ोन करते हो या किसी का फ़ोन आ जाता है और आप उसमें बिज़ी हो जाते हो। तो जो आपने इतनी देर से जो अर्न किया होता है ना, वो ऐसे छूमंतर हो जाता है। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि जब आप सत्संग में हो ना, तो प्लीज़ आपस में बातचीत बिल्कुल ना करें और अपना फ़ोन हमेशा एयरप्लेन मोड पे रखें या आप स्विच ऑफ कर दें। आप जहाँ कहीं पे भी सत्संग में हैं, अगर आपको लगता है कि किसी की अर्जेंट कॉल आने वाली है, तो आप सत्संग शुरू होने से पहले लोगों को, जो आपके अपने लोग हैं, उनको आप मैसेज कर सकते हो, उनको आप कॉल करके बता सकते हो कि आप अभी सत्संग में बैठे हो या पूजा में बैठे हो, आप अभी आधे 1 घंटे के लिए फ़ोन नहीं उठा सकते हो, तो आप उतनी देर के लिए आप ऑफ़ कर दें ये बताकर। लेकिन बीच में कभी भी किसी के लिए फ़ोन ना उठाएं और ना फ़ोन करें। इससे वो जो आने वाली ब्लेसिंग्स हैं वो रुक जाती हैं, तो इसका ख़ास ख्याल रखें। सत्संग का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ, हम सत्संग कर रहे हैं एंड फ़ोन बजा और हमने तुरंत उठा लिया, नहीं। आपका अगर ध्यान नहीं रहेगा ना संगत जी, तो आप ये समझिए कि आपका सत्संग बेकार है। आपको उस सत्संग में सिर्फ ध्यान लगाना है। आप ध्यान लगाने के लिए बैठे हो, अपने मन की बुराइयों को दूर करने के लिए बैठे हो, जो आपसे गलती हुई है उसकी माफ़ी मांगने के लिए बैठे हो, हर चीज़ का शुक्राना करने के लिए बैठे हो। उस पर से अगर किसी का फ़ोन आ जाता है, आप उससे बात करने लगते हो, तो आपका तो जो गुरुजी से कनेक्शन जुड़ रहा होता है, वो तो बीच में ब्रेक हो जाता है ना। तो ऐसा कभी मत करिए। इससे क्या होता है कि आपका कनेक्शन तो ब्रेक होता ही होता है, ब्लेसिंग्स भी आपको नहीं मिलती हैं। तो अगर आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स चाहिए, तो सत्संग को बिल्कुल साफ मन भाव से बैठकर सुनिए। उसके बीच में किसी से बात मत करिए, कुछ भी ऐसा मत सोचिए। अगर आपके दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा ख्याल आ रहा है, तो आप तुरंत गुरु जी का मंत्र पढ़ लें, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, कि गुरु जी आप मुझे अपने पास बुलाइए, गुरु जी मेरा ध्यान इस सत्संग में होना चाहिए, इस भक्ति में लगे। मतलब ये सारी चीज़ें आप बोलिए, तो वो ऑटोमेटिक आपका मन आपके कंट्रोल में होगा, क्योंकि सत्संग के टाइम आप अपने मन को जितना कंट्रोल में करोगे ना, वो उतना गुरुजी से अटैच होगा। तो प्लीज़ कहीं पे भी सत्संग करें आप, तो अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, आपस में बात बिल्कुल ना करें, और किसी की चुगली या कौन क्या पहन कर आया है, कौन कैसे चल रहा है, ये तो उठ बैठ रहा है, इनके यहाँ खाना ऐसा नहीं मिला, ये सब बिल्कुल ना करें। आप जहाँ पर ऐसा करते हैं ना, वहीं पर आप अपनी ब्लेसिंग्स खो देते हैं। तो जब भी सत्संग में जाएं या सत्संग करें, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।